नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिंग वर्म की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे दांत खाज, खुजली, दीन दिनाए ऐसे कई नामों से जाना जाता है, जिसे फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह एक कंटेजियस डिसीज है। यदि एक पर्सन को हो जाए तो दूसरे पर्सन को यह जरूर फैलती है। यह एक ऐसी समस्या है, यदि किसी पेशेंट को यह प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इस प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट काफी लंबे समय से सफर कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिंग वर्म के लिए टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने वाला हूं। यदि आपको दांत खाज, खुजली, दीन दिनाए, फंगल इन्फेक्शन है तो इस मेडिसिन का आप यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कई तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। सल्फर का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद मेजेरियम का आता है। ऐसी मेडिसिनें होती है जिसका यूज दांत खाज, खुजली, रिंग वर्म, फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है, पर आपको डोज की जानकारी नहीं होती है। जब तक आपको डोज की जानकारी नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, क्योंकि सल्फर के कई तरह से एग्रावेशन हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा, सल्फर आपने जरूर यूज किया होगा और सभी पेशेंट्स जानते हैं कि जब भी स्किन डिजीज का नाम आता है तो सल्फर का यूज किया जाता है। तो सल्फर हमें किस पोटेंसी में यूज करनी चाहिए, कब तक रेगुलरली यूज करनी चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। और किस तरह के सिम्टम्स में आप कौन सी मेडिसिन का यूज करके अपने रिंग वर्म की प्रॉब्लम को, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को, दांत खाज, खुजली की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे रिंग वर्म की प्रॉब्लम्स के बारे में, फंगल इन्फेक्शन, दीन दिनाए की प्रॉब्लम्स के बारे में। यह क्या होता है जनरली आप सभी जानते हैं, मैं एग्जाम्पल पे थोड़ा सा आपको हिंदी में समझा देता हूँ। यह एक तरह की कंटेजियस डिसीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप फैलती है। गोल आकृति की होती है, हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में हमारे शरीर के हो सकती है। एनी एज आप ग्रुप में आपको देखने को मिलती है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, छोटे, सभी को यह प्रॉब्लम्स हो सकती है। यह हमारी स्किन में गोल आकृति की होती है, छोटे छोटे दाने इसमें निकल आते हैं, इसमें ईचिंग होती है, जलन होती है, खुजान होती है। पेशेंट्स को कई बार खुजाते खुजाते खून तक निकल आता है। इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंटों में हमें देखने को मिलते हैं। सीधे चलेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर कि किस तरह की मेडिसिन हमें यूज करनी है। विशेष सावधानी हमें डोज की रखनी है कि किस पोटेंसी में हमें लेना है और कब तक रेगुलरली हमें इस मेडिसिन का सेवन करना है और किस पोटेंसी के फॉर्म में यूज करना है। और विशेष सावधानी ये होती है कि सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन के साथ हमारे मैच कर रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन हम यूज करें, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों सल्फर। यह सभी पेशेंट्स भी जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कहीं भी यदि स्किन डिजीज का नाम आता है तो सल्फर का नाम आता है। सल्फर के दो वेलमार्क की नोट सिम्टम हमें यह देखने को मिलते हैं कि पेशेंट्स जब भी नहा के आता है तो पेशेंट्स को रिंग वर्म में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, जलन होती है और खुजान होती है। इस तरह का सिम्टम्स यदि आपका है तो आप सल्फर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दूसरा वेलमार्क की नोट सिम्टम हमें सल्फर का यह देखने को मिलता है कि पेशेंट्स को रात में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। जब भी वह बेड पे सोने जाता है और उसे ठंडी हवा लगती है, कपड़े उतारने के बाद ठंडी हवा लगती है तो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, तो उसमें सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। जनरली आप ये समझ सकते हैं कि पेशेंट्स ने ठंडा पानी नहाने के आने के बाद पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है। वहां पे जलन पेशेंटों को हमें देखने को मिलती है तो सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, सल्फर आपको LM पोटेंसी में यूज करनी, मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। या 0/1 LM पोटेंसी है, इसका आपको यूज करना है। किस तरह से करना है, 100 ml की एक खाली फाइल लेके आनी है, उसके 5 से 6 ग्लूबुल्स में डाल लीजिएगा। 100 ml का डिस्टिल वाटर लेके आना है, उसमें इसको 10 स्ट्रोक देना है और एक ढक्कन दवाई सुबह और एक ढक्कन दवाई शाम को आपको पीनी है। रेगुलर यदि आप पीते हैं तो फंगल इन्फेक्शन की आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस तरह से इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो एग्रावेशन बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिनके बेलमार्क की नो सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सल्फर का यूज आप 1 कप पानी में 4 बूंद डालिए, 30 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिला लीजिए। आधा पानी आपको जो मेडिसिन का है सुबह पी लेना है, आधा जो पानी है शाम को पी लेना है। इस तरह से आप सल्फर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं।
और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप बनम पोटेंसी का यूज कर सकते हैं ताकि एग्रावेशन हमें देखने को ना मिले, क्योंकि सिम्टम सिमिलरिटी जब तक मैच नहीं करेगी मेडिसिन काम नहीं करती है। कई बार पेशेंटों में एग्रावेशन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं सल्फर के, तो सावधानी से इस तरह से आप यूज कर सकते हैं बिल्वी शेप। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रूमेक्स। रूमेक्स का लक्षण हमें पेशेंटों में यहां देखने को मिलता है जब भी आप बाहर से कहीं भी घूम के आ रहे हैं और घूम के आने के बाद जैसे ही आप कपड़े चेंज करते हैं और ठंडी हवा लगती है तो उसमें पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, खुजान होने लगती है और वहां का जो एरिया होता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है, वहां पे दाने दाने जैसे होते हैं, रेडनेस वहां पे बहुत ही कम देखने को मिलती है, स्पेशली ईचिंग वहां पे होती है। तब हमें पेशेंट्स को रूमेक्स देने की आवश्यकता होती है। रूमेक्स का दूसरा लक्षण भी हमें देखने को यह मिलता है कि पेशेंट्स यह कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मैं बेड पे सोने जाता हूं तब मुझे बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, उस पार्ट में जलन होने लगती है। बाकी मैं चलते फिरते रहता हूं, आना जाना कहीं भी करते रहता हूं तो कोई ईचिंग नहीं होती। स्पेशली इस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा ईचिंग होती है तो पेशेंट्स को रूमेक्स देने की आवश्यकता होती है। रूमेक्स हमेशा लोअर पोटेंसी में आपको यूज करनी चाहिए। 30 पोटेंसी में 4 बूंद डायरेक्ट टंग डोज, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यूस मेडिसिन का सेवन 25 डेज तक किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि थोड़ी बहुत पेशेंट्स की प्रॉब्लम बची होती है तो आने वाले महीने में 200 पोटेंसी का 1 पोटेंसी का सिंगल डोज देके मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। इस तरह से मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स का यह लक्षण पेशेंटों में हमें देखने को मिलता है, वहां की जो स्किन होती है, जो अफेक्टेड एरिया होता है वो पूरा डर्टी हो जाता है, गंदा आपको देखने को तो मिलेगा और वहां की जो स्किन होती है मोटी हो जाती है और पेशेंट को ठंड के समय बहुत ज्यादा एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है। पानी नहाने के बाद भी पेशेंट को इचिंग होती है। सल्फर में हमने देखा है पर सल्फर की जो स्किन होती है डर्टी होती है और वहां की जो स्किन होती है मोटी नहीं होती है सल्फर में। रेस्टॉक्स में हमें यहां देखने को मिलता है वहां की जो स्किन होती है मोटी हो जाती है। ठंड हवा से पेशेंट में एग्रावेशन देखने को मिलता है, तब पेशेंट्स को हमें रेस्टॉक्स मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। आपने शायद रेस्टॉक्स का नाम भी सुना होगा। दर्द के केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, सर्दी जुकाम के केस में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है रेस्टॉक्स का, और फंगल इन्फेक्शन रिंगवॉर्म में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस केस को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 25 डेज तक यूज करेंगे। इसके बाद मेडिसिन को आपको स्टॉप कर देना है। आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मक्सोल। नाम तो शायद आपने सुना होगा। छाले जब भी हो जाते हैं तो पेशेंट्स को मक्सोल दी जाती है और फंगल इन्फेक्शन में भी और रिंगवॉर्म में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसका विशेष लक्षण यह होता है कि जब भी पेशेंट्स बेड में सोने जाता है तो सोने जाने के 10 से 15 मिनट बाद रजाई की जो गर्मी होती है उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, खुजान होने लगती है और वहां का जो अफेक्टेड एरिया होता है पूरी तरह से रेड हो जाता है। जिस तरह से लाल आपने देखा होगा, मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। जिस तरह का पूरा लाल हो जाता है, दाने दाने जैसे निकल आ जाते हैं, उसमें जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। स्पेशली नाइट में सोते समय, सोने के 10 मिनट बाद रजाई की जो गर्मी हमारे शरीर में बढ़ती है उस तरह से ईचिंग उसमें होने लगती है, तब मक्सोल मेडिसिन का यूज किया जाता है या इसका बेलमार कीनोट सिम्टम देखने को मिलता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप मक्सोल मेडिसिन यूज करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मेजेरियम। शायद नाम आपने सुना होगा। मेजेरियम पेशेंट्स को तब दी जाती है जब कभी भी वैक्सीनेशन वगैरह किया जाता है और वैक्सीनेशन का कभी साइड इफेक्ट्स हो जाता है तो उसमें मेजेरियम का यूज किया जाता है। मेजेरियम का जो रिंगवॉर्म होता है गले के आसपास देखने को मिलता है, सिर में आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस गले के आसपास और सिर पे आपको यदि फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो मेजेरियम आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप स्किन डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन यूज करते हैं तो 30 पोटेंसी में भी यूज करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। मैंने पिक्चर लगा दी है मेजेरियम की, आप देख लीजिए। इस तरह से आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 25 डेज तक यूज करेंगे, कंटिन्यू यूज करेंगे, इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सीपिया। सीपिया में हमें यहाँ लक्षण देखने को मिलता है, इसका जो रिंगवॉर्म होता है गोल आकृति का होता है, छोटी छोटी गोल आकृति का और जगह जगह हो जाता है। तब हमें पेशेंट्स को सीपिया मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। यह एनी एज ऑफ ग्रुप किसी में भी आपको देखने को मिलेगा। गोल आकृति का जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा, तब उसमें सीपिया का यूज किया जाता है। पर एक बार आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है वह कंटिन्यू फैलने लगता है,
पर इसमें जगह जगह आपको मल्टीपल देखने को मिलता है, गोल राउंड आपको देखने को मिलेंगे, तब पेशेंट्स को हमें सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। सीपीआर पेशेंट्स को हम 30 पोटेंसी में देंगे, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज देंगे, रेगुलर 25 डेज तक देंगे, इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिएंगे। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बचती है तो आने वाले महीने में 200 पोटेंसी का सिंगल डोज देंगे, इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे, पेशेंट्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट जाते जाते एक ड्रॉप आता है RAPL ड्रॉप नंबर 88, साथ में जरूर यूज कर लीजिएगा। जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है बस सिम्टम्स मैच करके ही आपको मेडिसिन यूज करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस ड्रॉप का यूज 1 कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में यूज करना है। कंटिन्यू 2 महीने तक यूज करेंगे, साथ में मेडिसिन यूज करेंगे, प्रॉब्लम का पूरी तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। RAPL ड्रॉप नंबर 88 मैंने पिक्चर लगा दी, इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। यदि आपके मन में डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। किसी भी रिलेटेड बीमारी से आप सफर कर रहे हैं, स्किन डिसीज से आप सफर कर रहे हैं, यदि ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।